Good morning everyone. I Smita Choksi from Unity Public School, English Medium, Cambridge, Standard 2nd, subject Maths. Today I explain chapter 13 longest steps worksheets. Okay? See, my first question is here. Take the one which you use to measure length. हमें इसमें से जो आपको ऑब्जेक्ट दिए गए हैं उसमें से वो ऑब्जेक्ट को टिक करना है जो ऑब्जेक्ट आप लेंथ मेज़र करने के लिए यूज़ करते हो. ठीक है. सो फुट स्पैन से हम लोग लेंथ मेज़र कर सकते हैं. ओके. ग्लास, इट इज़ नॉट. क्लॉक, that is also not used for measuring length. Pencil, yes, we can do from the pencil. Bottle, no. Scale, yes, we can use the scale also for measuring the length. Hand span, yes. Weightless, नो, हम लोग वेट का यूज़ नहीं कर सकते हैं लेंथ्स करने के लिए. फिंगर, यस, फिंगर भी यूज़ कर सकते हैं. स्केल, नो, बैलेंस स्केल का भी हम लोग यूज़ नहीं करते हैं. बकेट, नो, वी कैन नॉट यूज़ बकेट ऑल्सो फॉर द मेजरिंग लेंथ. मैचस्टिक, यस, वी कैन यूज़ द मैचस्टिक ऑल्सो फॉर द मेजरिंग लेंथ. अंडरस्टैंड. सी, यहाँ पे मैंने आपको आंसर दिए हैं. ओके. नाउ क्वेश्चन 2. Now question 2. Write the name of any two things which we use measuring. हमें यहाँ पे जो आपको दिए हैं मेजरिंग के रूल्स दिए हैं कि मेजरिंग आप किससे कर सकते हो. तो उसमें आपको बताना है कि ये मेज़र करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, कौन सी चीज़ आप यूज़ करते हो इससे. जैसे कि फर्स्ट है हैंड्स पेन. तो हैंड्स पेन से आप क्या मेज़र करोगे. तो हैंड्स पेन से मेज़र हो सकता है कि बुक भी आप मेज़र कर सकते हो. ओके. हैंड्स पेन से क्या मेज़र हो सकता है. बुक हो सकता है. देन डेस्क भी हो, टेबल भी हो सकता है, डेस्क भी हो सकता है. अंडरस्टैंड. फिंगर से आप क्या यूज़ करोगे. फिंगर से क्या मेज़र करोगे. तो पेन मेज़र हो सकती है, पेंसिल हो सकती है, देन फुट स्पैन, देन मैच स्टिक. ये आपको है ना अपने आप करना है, डू योर सेल्फ. क्या फुट स्पैन से क्या मेज़र कर सकते हो. तो हम हमारे घर का कमरा यानी कि रूम मेज़र कर सकते हैं. ओके. मैच स्टिक से क्या मेज़र कर सकते हो. तो मैच स्टिक से हम पेन, पेंसिल, इरेजर, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है. अंडरस्टैंड. तो ये आपको अपने आप करना है. नाउ क्वेश्चन 3. यूजिंग द मैच स्टिक एंड योर फिंगर मेज़र द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग डाउन. ओके. फॉलोइंग ऑब्जेक्ट डाउन एंड राइट डाउन इन द बॉक्सेस. आपको मैच स्टिक और फिंगर वो दोनों चीज़ यूज़ करके, जैसे कि यहाँ पे पेंसिल दिया है तो पेंसिल को आप मैच स्टिक से भी मेज़र करना है और फिंगर से भी मेज़र करना है. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेंसिल है तो उसको मैं मैच स्टिक से मेज़र करती हूँ तो कितना होगा. तो शायद मैच स्टिक से 5 हो जाएगा और फिंगर से करूँगी तो फिंगर से शायद 3 हो जाए. ठीक है. बिकॉज मैच स्टिक इज़ अ स्मॉल एंड फिंगर इज़ अ लॉन्गर दैन द मैच स्टिक. तो फिंगर से शायद 3 फिंगर हो और मैच स्टिक से शायद 5 फिंगर हो. तो वैसे ही ये मैथ्स नोटबुक, मैथ्स टेक्स्ट बुक, पेंसिल, स्कूल बैग एंड वाटर बॉटल, ये सारी चीज़ें आपको अपने आप मेज़र करनी है. डू योर सेल्फ. और यहाँ पे आपको आंसर लिखने हैं. ठीक है. अंडरस्टैंड. नाउ क्वेश्चन 4. Now question 4. Use the scale show below to measure the given object. आपको यहाँ नीचे जो ऑब्जेक्ट दिया है उसको ये स्केल से मेज़र करके उसका आंसर यहाँ लिखना है. फर्स्ट में क्या है. ब्रूम है. तो ब्रूम कितना सेंटीमीटर है. 6 सेंटीमीटर है. सॉरी, ब्रूम कितना सेंटीमीटर है. 6 सेंटीमीटर है. देखो. ठीक है. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा. 6.
टूथपेस्ट सॉरी टूथब्रश कितना सेंटीमीटर है? तो 8 सेंटीमीटर है, तो आंसर क्या आएगा? 8। कॉम्ब, तो कॉम्ब कितना सेंटीमीटर है? कॉम्ब ऑल्सो आई थिंक 6 सेंटीमीटर, या नो 6, नॉट 6, it is wait, excuse me, sorry, I just access the page, then I explain. यहाँ देखो कॉम्ब का यहाँ से जाता है यहाँ 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 यहाँ, तो इस 7 पे मैच हो गया। तो कॉम्ब कितना सेंटीमीटर लॉन्ग है? 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ओके, और यहाँ पे दिया है की, तो की कितना सेंटीमीटर है? तो वो आपको अच्छे से उसको यहाँ तक ले जाना है खींच के, तो आई थिंक इट इज़ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, 7 एंड 5। अंडरस्टैंड? तो ये भी आपको, मैंने तो यहाँ आपको करके दिखा दिया, पर आपको वर्कशीट में अपने आप करना है, और नहीं आप समझ में आता है तो आपको ये वीडियोस देख लेना है। ओके, नाउ क्वेश्चन 4, use your scale, measure the length of following things and write against the boxes। आपको स्केल यूज़ करके यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट दिए है उसका मेज़र लिख करके यहाँ बॉक्सेस में लिखना है। जैसे कि लेंथ ऑफ योर पेंसिल, अगर मेरे पास पेंसिल है तो मैं उसको स्केल पर रखती हूँ तो कितने सेंटीमीटर होगी? आई थिंक 5 सेंटीमीटर, तो आपको यहाँ पे 5 लिखना है। वैसे ही आपको लेंथ ऑफ योर पेन, लेंथ ऑफ योर नोटबुक एंड लेंथ ऑफ योर पेंसिल बॉक्सेस, इतने करके आपको वहाँ पे बॉक्स में लिखना है। और यहाँ पे मैंने आंसर में क्या लिखा है? डू योर सेल्फ। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने आप करनी है। ओके, क्योंकि इसमें अगर हम आपको करके देंगे, टीचर आपको करके देंगे, तो टीचर्स की पेंसिल कौन सी साइज़ की होगी, आपकी पेंसिल कौन सी साइज़ की होगी, तो आपको आंसर गलत लगेगा, इसीलिए। अंडरस्टैंड? नाउ सी क्वेश्चन 5, टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पे आपको टिक करना है। स्केल एंड फुट स्पैन आर यूज्ड टू मेजर। स्केल और फुट स्पैन से हम लोग क्या मेज़र कर सकते हैं? वेट कर सकते हैं? नो। लेंथ कर सकते हैं या कैपेसिटी? तो कैपेसिटी मेज़र लिक्विड चीज़ होती है, उसका होता है। तो हम लोग क्या मेज़र करेंगे? स्केल और फुट से लेंथ। क्या मेज़र करेंगे? लेंथ। विच ऑफ दिस विल यू यूज टू मेज़र ऑयल फॉर अ फूड आइटम। हमें फूड आइटम के लिए जो ऑयल मेज़र करना है वो हम किससे करेंगे? अगर हमें मम्मी खाना बनाती है और उसमें ऑयल डालती है तो क्या बॉटल भर के डालती है? नो। ग्लास भर के डालती है? नहीं। पर किससे डालती है? स्पून से डालती है। किससे डालती है? स्पून से। अंडरस्टैंड? नाउ थर्ड, विच ऑफ दिस इज़ नॉट यूज फॉर मेजरिंग कैपेसिटी। इसमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जिससे हम कैपेसिटी मेज़र नहीं कर सकते? तो ट्यूब से तो हो सकता है, कैन से भी हो सकता है, पर हैंड्स पेन से हम कैपेसिटी मेजरिंग नहीं कर सकते। ओके, अंडरस्टैंड? नाउ व्हेन वी वेट एन ऑब्जेक्ट विद अ बैलेंस, बैलेंस मतलब जो तराजू बोलते हैं ना, वो उससे हम कोई ऑब्जेक्ट मेज़र करते हैं, वेट करते हैं। द पैन विद द ऑब्जेक्ट गोज अप बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज़ ब्लैंक देन द वेट इन द अदर पैन। जब हम लोग तराजू के अंदर कोई भी चीज़ का बैलेंस वेट करते हैं तो एक साइड का तराजू ऊपर की साइड चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो लाइटर होता है। एक साइड जो ऊपर जाता है वो हैवियर होता है, देन वेट इन द अदर पेन, वो हैवियर होता है और दूसरा लाइट होता है। तो आंसर में क्या आएगा? लाइटर देन द वेट इन द अदर पेन, क्योंकि वो दूसरे पेन में जो चीज़ रखी है उससे वो हल्का है, इसीलिए वो ऊपर चला जाता है। ओके, नाउ राम एंड हिज फादर श्याम आर मेजरिंग the length of a room in foot span.
whose measurement is likely to be less. यहाँ पे राम और उसके पापा दोनों, राम और उसके पापा श्याम दोनों अपने अपने फुट स्पैन से रूम को मेज़र कर रहे हैं. तो किसका मेज़र कम होगा? डू यू नो? यस, राम का मेज़र कम होगा. क्यों? क्योंकि राम के पापा श्याम हैं. तो श्याम पापा है और पापा उसके बड़े हो गए. तो बड़े हैं तो बड़े बच्चों के मतलब बड़े लोग जो होते हैं उनके पैर भी तो बड़े होते हैं ना. और राम छोटा है तो राम के पैर छोटे हो गए. तो वो अगर उसके पैर से मेजरिंग करेगा तो कितना उसका कम होगा. अंडरस्टैंड? तो आंसर आएगा राम. ओके, नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट दिस वर्कशीट्स. तो आपको ये अच्छे से वर्कशीट अच्छे हैंड राइटिंग से लिखनी है और फिर आपको इसको स्कूल में आके सबमिट भी करानी है. ठीक है, समझ में आ गया? ओके, बाय, थैंक यू.